वेलकम टू स्किल्स जैम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे हम लोग जो कार्ड्स होते हैं या जो भी बॉक्स होता है या जितने भी साइजेस है इमेजेस को पोर्ट्रे करना, सारे हम लोग बॉक्स मॉडल के ही जो प्रॉपर्टीज है उसी से करते हैं। तो पहली बात, बॉक्स मॉडल होता क्या है? तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने में हमारा बॉक्स मॉडल काम करता है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये बॉक्स मॉडल में 4 लेयर्स मैक्सिमम चढ़ता है। वो है कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। कंटेंट मतलब तो पता है, जो हम लोग को डालना है। जैसे अगर हमें बॉक्स बनाना है या उसके अंदर कुछ भी डालना है, टेक्स्ट डालना है, इमेज डालना है, तो वो हमारा कंटेंट है। पैडिंग क्या हुआ? पैडिंग क्या होता है? जो जितना भी हमें विड्थ चाहिए, विड्थ का पार्ट जितना चाहिए वो हमारा पैडिंग है। बॉर्डर क्या हुआ? जो हमारे इसके ऊपर लगेगा। और मार्जिन क्या हुआ? जो हमारे ऊपर जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, उससे जो हमको मार्जिन चाहिए, उससे कितना, वो हमारा मार्जिन हुआ। तो ये हमारा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि मार्जिन, जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा रहता है, यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना पड़ता है। तो ये जो इतना से इतना दूर यहाँ पे बॉक्स स्टार्ट हो रहा है और इतना से इतना दूर जो है हमारा क्या है, मार्जिन है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंटेंट क्या है। तो कंटेंट क्या है? तो कंटेंट एरिया में क्या रहता है? एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा मतलब टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आइकन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। उसको हम लोग कंटेंट का पार्ट बोलते हैं। है हमारा पैडिंग। पैडिंग क्या होता है? स्पेस बिटवीन कंटेंट और बॉर्डर। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जितना स्पेस लगता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। ठीक है। पैडिंग पैडिंग 4 से लग सकता है, टॉप लग सकता है, राइट लग सकता है, बॉटम लग सकता है, या लेफ्ट लग सकता है, और डायरेक्ट सिर्फ पैडिंग भी लिखा सकता है ऐसा। ठीक है। तो पैडिंग में हम लोग शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी शॉर्ट हैंड हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो शॉर्ट हैंड परफॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? पैडिंग में शॉर्ट हैंड परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं? जो पहला होता है, ये पूरे ऑल साइड्स के, अगर हम लोग यहाँ सिर्फ टॉप और बॉटम में चाहिए तो हम लोग पहला वाला, जब हम लोग दो वैल्यूज देते हैं, तो पहला वाला जो होता है वो टॉप बॉटम हो जाता है, दूसरा वाला लेफ्ट राइट हो जाता है। अगर हम लोग इसमें 3 वैल्यूज लेते हैं तो टॉप, फिर लेफ्ट राइट और लास्ट वाला बॉटम हो जाता है। सिमिलरली हम लोग जब 4 वैल्यूज लेते हैं तो पहला वाला टॉप होता है, दूसरा वाला राइट होता है, तीसरा वाला बॉटम और चौथा वाला लेफ्ट। इसी तरह जो है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर जो है वो ऊपर से एक लेयर बना देता है। जैसे अगर हमारा ये इमेज है तो इसके ऊपर से अगर हमें बॉर्डर लगाना हो, तो हम लोग बॉर्डर इसके ऊपर से दे सकते हैं, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। तो ये हमारा बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर में हमारा विड्थ होता है सबसे पहले, फिर हमारा बॉर्डर स्टाइल होता है और बॉर्डर का कलर। ये 3 पार्ट से ही बॉर्डर बनता है। अगर हम बॉर्डर शॉर्ट हैंड में डालें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें से ये हमारा क्या है, ये हमारा विड्थ है और ये हमारा कलर है और ये हमारा स्टाइल है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस भी हम लोग लिख सकते हैं, जिससे हमारा राउंडेड कॉर्नर्स बनाने में काम आता है। ठीक है। अगर हमें राउंडेड कॉर्नर नहीं अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो है होता है वो शार्प कॉर्नर बन जाता है, ये ऐसा पॉइंटेड। लेकिन अगर हमें राउंडेड चाहिए, मतलब कुछ इस टाइप का टिल्ट हुआ हुआ और फिर ऐसा, और ये जो टिल्ट हो रहा है ये पार्ट इस टाइप का चाहिए, तो ये हमें क्या करना पड़ता है? हमें बॉर्डर रेडियस करना पड़ता है। फिर होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? आउटर स्पेस होता है। मार्जिन हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में इस सब में भी देखा था। हाँ। तो मार्जिन जो है स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट करने में काम आता है। मार्जिन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मार्जिन शॉर्ट हैंड में सिमिलरली हमारा कैसे काम करता है, जैसे कि हमारा पैडिंग काम कर रहा था। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे टॉप हो जाएगा, दूसरा लेफ्ट राइट, सॉरी राइट लेफ्ट और बॉटम। तो ये हमारा मार्जिन का है। मार्जिन ऑटो में क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली जितना भी मार्जिन चाहिए रहता है वो उसमें करके, वो चेक करके वो खुद डाल देता है। कोलैप्स। तो मार्जिन कोलैप्स करने के क्या होता है? वर्टिकल मार्जिन जो ब्लॉक्स का है वो कोलैप्स वन में हो जाता है। तो ये हमारा काम होता है। तो समय नहीं गवाते हुए इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, पहले बॉक्स साइजिंग। जितने भी हम लोग का थियोरेटिकल पार्ट है वो हम लोग देख सकते हैं। तो बॉक्स साइजिंग क्या होता है? उसका साइज सीधा बात है। तो अब हम लोग एक बाय एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये हमारा HTML पेज बना हुआ है। जिसे नहीं पता हो वो क्या करे, कंट्रोल के साथ एक्सक्लामेशन को क्लिक करें, वो हमारा HTML का जो कोड है वो बन जाएगा। फिर एक index.css फाइल है। तो इस दोनों में हम लोग बना सकते हैं, या हम लोग सिर्फ स्टाइल के अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें फिलहाल तो अभी कुछ नहीं चाहिए, तो हमें अब एक div चाहिए। फिर इसके बाद div का हम लोग ID लिख देते हैं। क्या ID? हम लोग को आज बॉक्स बनाना है।
ठीक है, बॉक्स। तो अब हम लोग यहाँ जाते हैं, शिफ्ट हैशटैग में बॉक्स लिख के हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले था हमारा पैडिंग। तो पैडिंग क्या करता है, तो पैडिंग हम लोग कितना डाल देते हैं, पैडिंग हम लोग डाल देते हैं 40 पिक्सल्स। तो ये हमारा 40 पिक्सल्स हो जाएगा। और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ऑल पैराग्राफ एक डाल देते हैं, और इस वेल। तो ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हम लोग एक्वा डाल देते हैं। तो जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और गो लाइव पे यहाँ क्लिक करेंगे, तो हम लोग जैसे ही 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग ओपन करके देखते हैं, तो ये हमारा जो है पैडिंग ये लग चुका है, ठीक है। अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करके देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है CSS में पैडिंग हमारा 40 पिक्सल्स है, और बैकग्राउंड कलर हमारा एक्वा है। हम लोग पैडिंग कितना लिए थे यहाँ पे, 40 पिक्सल्स। अगर हम लोग इस पैडिंग को छोटा कर दे, तो पैडिंग को अगर हम लोग यहाँ पे छोटा कर दे, 20 पिक्सल्स कर दे, और फिर हम लोग चेक करें, तो ये हमारा 20 पिक्सल्स में आ गया। सिमिलरली हमारा जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक में है, और ये जो ब्लू कलर में आ रहा है वो हमारा कंटेंट है। इसके ऊपर जो आ रहा है ये पैडिंग पैडिंग है। फिर उसके बाद अब हम लोग बॉर्डर डालते हैं। बॉर्डर डालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पे करना पड़ेगा बॉर्डर लिख के, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है, कितना बॉर्डर चाहिए, तो हम लोग 2 पिक्सल्स लेते हैं। कलर कौन सा चाहिए, सॉलिड ब्लू ब्लैक, ठीक है, सॉलिड ब्लैक। और इसे सेव करेंगे, तो हम लोग हाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो ये बॉर्डर जो है हमारा ये हाईलाइट हो जा रहा है। तो ये बॉर्डर हमारा हाईलाइट है, ये हमारा पैडिंग है, ये हमारा कंटेंट है, ये पैडिंग, और ये बॉर्डर। सिमिलरली अब हम लोग मार्जिन। तो अगर हम लोग कुछ नया कॉन्सेप्ट, मार्जिन, तो मार्जिन जो है हमारा ये जो पार्ट है, ये जो साइड का पार्ट है, ये हमारा मार्जिन है। तो हम लोग मार्जिन ऐसे दे के भी देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये मार्जिन कर देंगे, मार्जिन टॉप, टॉप से मार्जिन हम लोग कितना ले लेते हैं, 50 पिक्सल्स ले लेते हैं। तो 50 पिक्सल्स लेने के बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ चुका है, मार्जिन बढ़ चुका है। तो ये हमारा क्या है, मार्जिन। तो ये मार्जिन का पार्ट भी हमें शो कर रहा है। तो सिमिलरली इस टाइप से हमारा काम करता है। अगर हम लोग इस पे कुछ और बनाना चाहें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसको हटाए और इसको ढंग से बनाए कुछ, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं एक S3, तो नेम हम लोग डाल दिए। नेम के बाद हम लोग को क्या डालना है, हम लोग को एक और चीज़ डालना है, वो क्या, अब हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो हम लोग हम्म, हम लोग डाल सकते हैं पैराग्राफ के अंदर एक डाल सकते हैं, जैसे हाँ, ए वेब डेवलपर, ठीक है। तो ये हमारे ये ऐसे आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, पैडिंग हमारा दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। अब हम लोग विथ और हाइट सेट करेंगे, सॉरी विथ सेट करेंगे मैक्सिमम। विथ हमारा ठीक है, पैडिंग के साथ हमारा काम कर रहा है। हम लोग हाइट सेट करेंगे, तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइट हो गया हमारा, विथ हो जाएगा विथ ऑटो, पैडिंग को भी हम लोग डाल देते हैं ऑटो, विथ को भी 30 पिक्सल्स हम लोग डाल देते हैं, 30 पिक्सल्स, ठीक है। एक स्क्वायर बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। और बैकग्राउंड कलर हमारा एक्वा है, बॉर्डर 2 पिक्सल्स ब्लैक है, और मार्जिन जो टॉप है वो 50 पिक्सल्स है। तो हमारा क्या आ रहा है, तो ये हमारा ऐसा आ जा रहा है।
तो ये हमारा इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बड़ा करते हैं हाइट और विथ को। तो ये हमारा जो हाइट और विथ है वो छोटा हो चुका है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 100 पिक्सल्स। और ये इसको भी 100 पिक्सल्स। अगर हम इसे सेव करें अभी, तो ये हमारा बन गया है। और ये पैडिंग को भी अभी अगर पैडिंग हटा दे, बाद में पैडिंग सेटअप करेंगे। और ये हमारा 200 पिक्सल्स अपॉन 200 पिक्सल्स। तो ये हमारा बन चुका है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर सकते हैं। तो अलाइन आइटम सेंटर। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आइटम्स अलाइन कंटेंट सेंटर। तो अगर हम लोग इसे सेव करके देखें तो कंटेंट जो है हमारा सेंटर पे आ गया है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे अलाइन कंटेंट काम कर रहा है, अलाइन जो आइटम है वो नहीं काम कर रहा है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसे सेव करेंगे तो टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ गया। तो ये हमारे एक नॉर्मल सा कार्ड बन गया है। तो अगर हमें इसी को राउंडेड करना चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स। 3 पिक्सल्स करेंगे तो ये हमारा कुछ राउंडेड में हो जाएगा। तो ये हमारा राउंडेड हो चुका है। और करते हैं, अगर हम इसे इंक्रीज कर दें, इंक्रीज करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 8 पिक्सल्स, और इसे सेव करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये पूरा राउंडेड शो हो रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल सा कार्ड है। आप लोग इस पे कितना भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे CSS कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम लोग डिजाइनिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा एक सिंपल सा कार्ड बन के रेडी हो गया। तो हम लोग इस पे क्या क्या लगाए, हम लोग हाइट लगाए, विड्थ लगाए, अलाइन जो कंटेंट है इसका अभी हम लोग को आई थिंक हाँ काम तो था। और मार्जिन जो 15 पिक्सल, फिर हमारा बैकग्राउंड कलर, फिर बॉर्डर, मार्जिन टॉप, फिर अलाइन आइटम, बॉर्डर। तो ये हमारा कुछ था जो हमारा लगा है। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल था हमारा, जो कार्ड है हमारा विथ 300 पिक्सल का, पैडिंग 20 पिक्सल्स का, मार्जिन 20 px और बाकी ऑटो। फिर बॉर्डर है 8 पिक्सल्स है, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये पैटर्न जो है हमारा कार्ड, पोस्ट और प्रोडक्ट किसी भी चीज़ में बनाने से, जो हम लोग देख भी चुके हैं, तो बनाने में काम आता है। इससे हम लोग कार्ड बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट्स को जब हम लोग डिस्प्ले कराते हैं शॉपिंग वेबसाइट में, तो हम लोग बॉक्स आइटम का यूज़ करते हैं। अगर तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक प्रैक्टिकल देख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।